इसलिए आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे बहुत। और आपका ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का मैं दिल से मुंबई में स्वागत करता हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जीनत सावला जी है, फैनिल शाह जी है, सभी उपस्थित मान्यवर और सभी सीए के स्टूडेंट्स। अभी सीए बनेंगे आप ना, क्या बन गए? बनने की तैयारी है। तो मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मैं हमारा थानेकर किधर गए? थानेकर बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं थाने से हूँ और थाने से इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया मैं। थाना इतिहास बनाता है। और जब मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर था 2.5 साल 3 साल पहले, तो 2.5 साल मैंने एज अ चीफ मिनिस्टर काम किया। मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस भी हुआ। आज आप कोस्टल रोड से गए हो? कोस्टल रोड मजा आया? अटल सेतु वहाँ देख लो। जो 2 घंटे लगते थे, अभी 20 मिनट में डायरेक्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। और ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ठाणे में मुंबई में हुए, महाराष्ट्र में हुए, कई एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो हो गई, और जो हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन बड़ा होना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र आज जीडीपी में नंबर 1 है, महाराष्ट्र स्टार्टअप में नंबर 1 है, और महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट है। मैं जब दावोस में गया था, मुख्यमंत्री था, तब मुझे लगा क्या लोग भरोसा रखेंगे महाराष्ट्र पे। नया नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। तो आपको बताऊंगा कि 7 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, 7 लाख करोड़ के दावोस में, क्योंकि महाराष्ट्र में पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड कनेक्टिविटी है, स्किल्ड मैन पावर है, और अब सीए की जरूरत है। आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि जैसे बिजनेस बढ़ेगा, हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसे पूरा हमें करना है। तो महाराष्ट्र का जो योगदान है $1 ट्रिलियन का, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नीति आयोग ने कहा था कि $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र का मत गिनो, सिर्फ मुंबई एमएमआर का $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप अचीव कर सकते हो। तो हमें बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी पोटेंशियल मुंबई एमएमआर ठाणे महाराष्ट्र में है। और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके इस कॉन्फ्रेंस की थीम अपने आप में बहुत ही यूनिक है, नॉलेज दैट ग्राउंड्स, विजडम दैट एलिवेट्स, यानी ऐसा ज्ञान जो इंसान को विनम्र बनाता है, और ऐसी विद्वत्ता जो इंसान को बौद्धिक ऊंचाई बढ़ाती है। मैं यहाँ उपस्थित सीए स्टूडेंट्स को भी दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी तरह सब जगह हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। ऐसा ही विनम्रता और बौद्धिक ऊंचाई का यह वरदान आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीए केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह नीति, ट्रांसपेरेंसी, आर्थिक राष्ट्रवाद का मंत्र है। और आप देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आर्किटेक्ट यानी शिल्पकार लोग हैं, ये भी मैं कहूँगा। आप देश की अर्थव्यवस्था के डॉक्टर,
और आर्थिक सुरक्षा के पहरेदार हैं, ऐसा कहूंगा मैं। जैसे कोई नामी डॉक्टर अपने मरीज का शारीरिक मानसिक चेकअप कराता है, उसका इलाज कराता है, ठीक वैसे ही देश की आर्थिक स्वास्थ्य का नियमित चेकअप करने वाले आप लोग हैं। ICAI केवल एक संस्था नहीं बल्कि हमारे देश के ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, ऐसा मैं मानता हूं। अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े स्किल बढ़ाने के लिए संस्था की ओर से वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं आप लोग। उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ा योगदान होता है। सच कहे तो हमारी संस्था राष्ट्र निर्माण में देखिल आगे है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कल और आज 2 दिवस आहे नाही, म्हणजे याच्यात चर्चासत्र झाले असतील, जे पॅनल डिस्कशन, एक्सपर्ट लोक मार्गदर्शन करतात। पिछले 10-11 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी छलांग लगाई है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम 3रे नंबर पे जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा रहेगा तो देश आर्थिक महासत्ता बन जाएगा। देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए युवाओं की ताकत की आवश्यकता है। और जैसे देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो सीए की ज़रूरत तो होती है, उसके बिना काम ही नहीं चलता है। और ये भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन कोई भी विकास या प्रगति केवल पैसे पर निर्भर नहीं होती, प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हुआ इस पर निर्भर नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट पर निर्भर होती है, विश्वास पर निर्भर होती है। यह विश्वास पैदा करने का काम आप लोग जब सीए बनोगे तो करोगे। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग देश को आगे बढ़ाने वाले हो। बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, इन्वेस्टर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहते हैं। सरकार अपनी पॉलिसी के आधार पर आर्थिक सुधार और नीतियाँ बनाती है। हम भी नीतियाँ पॉलिसी बनाते हैं, केंद्र सरकार भी पॉलिसी बनाते हैं। ऐसे समय में पारदर्शिता, डिसिप्लिन और नियमबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस समय आपका मार्गदर्शन किसी दीप स्तंभ की तरह होता है, क्योंकि ये पता है काम तो हम करते हैं, पैसे भी हम कमाते हैं, लेकिन खर्चे का हिसाब पहले बीवी बाद में सीए लेता है। क्या है, किया खर्चा, हुई चर्चा, लेकिन कुछ संकट आया तो कुछ संकट आने से पहले सीए संभालता है मोर्चा। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि सीए बनना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है आपको। आपको पढ़ाई दिल से लगन से करनी पड़ती है, डेडिकेशन, डिवोशन की ज़रूरत है, और काफ़ी आपसे उम्मीद भी है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि कष्ट, मेहनत ही कल की सक्सेस स्टोरी बन जाती है। सॉरी, आप में से ही कल की फाइनेंशियल लीडरशिप तैयार होने वाली है। कोई भी यहाँ भी आप फाइनेंशियल लीडर बन जाएंगे। आप सभी युवा सीए भविष्य के फाइनेंशियल लीडर्स हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आज आप आम आदमी भी आर्थिक रूप से शिक्षित हो चुका है, और मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, उनका परिनिर्वाण दिन है। मैं वहाँ भी गया था। वो हमेशा कहते थे, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। सीखना जरूरी है, हर चीज़ सीखने की आवश्यकता है। कभी भी शिक्षा पूरी नहीं होती है, हर नया नया सीखना चाहिए, नया नया सीखना चाहिए।
और दूसरों को उसका ज्ञान बांटना चाहिए। नेल्सन मंडेला का एक कोट था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और ये एजुकेशन दुनिया बदल सकता है, दुनिया की नीतियाँ बदल सकता है। और इसलिए आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि मेरी शुरुआत एक कॉरपोरेटर के माध्यम से हुई थी, एक शाखा प्रमुख के माध्यम से हुई। उसके बाद मैं एमएलए बन गया, एमएलए के बाद मैं सदन का लीडर बन गया, उसके बाद अपोजिशन लीडर बन गया, उसके बाद मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर कई पोर्टफोलियो मैंने इस्तेमाल किए, हैंडल किए। उसके बाद मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये सब इतना बड़ा पड़ाव पार करने के लिए डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और विश्वास की ज़रूरत होती है। और मैं हमेशा कहता था, लोग कहते थे सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। हम कॉमन मैन की तरह रहे। और अभी मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ, डीसीएम। अभी लोग ही कहते हैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा मकसद होना चाहिए एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाना। आज मेरे 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में इतने प्रोजेक्ट हमने किए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया। आपको बताऊंगा पूरे कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट, इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्कीम हमने बनाई यहाँ पर, लाडली बहना हो, किसानों की हो, कई एजुकेशन के लिए हम लड़कियों को एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, उसको भी हमने सहूलियत दे दी 100%। क्योंकि ये जो है पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि 2.5 साल के इस कार्यकाल में काफ़ी काम करने का मौका मुझे मिला है और कई बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने का मौका मिला। कई बार प्रधानमंत्री जी यहाँ मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए इनॉग्रेशन के लिए। और हर जगह मैं इतना ही कहूँगा कि आज शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट का प्रमाण बढ़ रहा है। इसलिए न केवल आपका काम बढ़ा है बल्कि जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। एआई भी अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का उदय हो चुका है। हमारा मुंबई ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनने वाला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आर्थिक क्षेत्र में नई क्रांति में हमें भागीदार बनना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के कई विद्वान और एक्सपर्ट्स मार्गदर्शन करेंगे, मैंने अभी कहा, उसका भी आप जरूर लाभ उठाइए। अपना और देश का उज्जवल भविष्य बनाया है आप। आपके हाथ में, मैं पहले ही आया तो कहा कि आपके हाथ में ही है देश का भविष्य उज्जवल बनाना। यह सब अंकों का खेल है, अंकों के से पास, अंकों से फेल, ये सब गणित आपका है। और अंक ही खोलते हैं सबके पोल, हर अंक का अलग ही मोल, ये भी मैं कहूँगा। और क्या आकडे ही है ना, तो सब तुमच्याकडे काय आहे? आकडेच आहे। सीए म्हणजे आपलं कुठे कसं काय करायचं, ते कुठे शून्य लावायचा, कुठे काढायचा, कुठे जोडायचा। त्यामुळे अंक ही उन्नति का पैमाना है, अंक ही प्रगति का पैमाना है। अंक ही अवकार, अंक की प्रगति के सौगात, ऐसा मैं कहूँगा। और इतना ही कहूँगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि जीवन में 4 लोग हो या ना हो, लेकिन 2 लोग होने जरूर थे, एक डॉक्टर और दूसरा सीए। दोनों को भी नस का बराबर पता होता है। पता आपको, आपके पास तो
क्लाइंट ने सच बोलना ही पड़ेगा और डॉक्टर के पास से सच बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मरीज का इलाज नहीं होगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर कागज़ पे गोली लिख के देता है, डॉक्टर कागज़ पे गोली लिख के देता है और सीए कौन सा कागज़ कहाँ लगाना है बराबर बताता है। बराबर है ना। और इतना ही मैं कहूँगा कि जीवन में तो बहुत अर्थ है, लेकिन सीए ना हो तो सब व्यर्थ है। अरे पैसे बहुत कमाएंगे, बिजनेस बहुत करेंगे, लेकिन उसको ठीक से उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो तकलीफ है ना, वो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। बैठे क्या? अच्छा बराबर है ना, इनका ही काम है मेन। और सही करना, गलत काम नहीं, हमारे देश का नुकसान नहीं करना कुछ भी। पैसे में हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। जो टैक्सेशन है वो तो देश को आगे बढ़ाने वाला एक माध्यम है, और सिर्फ उसका जो प्लानिंग है वो सब सही ढंग से करना चाहिए। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि आप एक नई पीढ़ी हो, देश का फ्यूचर हो, देश को आगे बढ़ाना, उसमें आपका बड़ा योगदान रहेगा। और ये हमारी जो फाइनेंशियल कई देशों की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारत देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना है आपको, इसको और नई ऊंचाई पे लेके जाना है, इसमें आपका योगदान जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि देखिए हर कंट्री के साथ हमारा जो रिलेशन है, जब वो तकलीफ में थे, मैं एक बताऊँगा, याद दिलाऊँगा, जब कोविड था, कोविड के ज़माने में आपने भी देखा है, अनुभव किया है, सब तकलीफ में थे, पूरी कंट्री तकलीफ में, पूरे दुनिया तकलीफ में थी। तब हमारे देश में से वैक्सीन कई देशों में गया था, कई लाखों करोड़ों लोगों की जानें बच गई थी। अभी वो जो है उन्होंने याद रखा है, और इसीलिए हमारे देश के साथ काफ़ी अच्छे संबंध, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध अनेक राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर सभी लोगों के हैं। इसकी हमें खुशी है। और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल डरने का नहीं, आपके काम से बहुत ही ईमानदार रहो। ईमानदार और मेहनत, ईमानदारी और मेहनत, डेडिकेशन और डिवोशन बहुत ज़रूरी है, उसको आप कभी भी भूलना नहीं। और इसलिए जाते जाते मैं इतना ही कहता हूँ, न झुककर चलो न चलकर झुको, न झुककर चलो न चलकर झुको, न डर कर देखो न देख कर डरो, हर कठिनाई को पार करो, जीवन में अपने बस तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत. एव्हरीवन प्लीज स्टँड अप अँड राईज फॉर आवर डेप्युटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र.